यूपी से महाराष्ट्र तक आई लव के नाम पर दंगा फसाद किया जा रहा है और योगी ने इस बवाली गैंग को अपने टारगेट पर ले लिया है। जिस होटल में मौलाना तौकीर रजा छिपा था उसे सील कर दिया गया है। जहां कब्जा करके तौकीर रजा ने मार्केट खड़ा किया था वहां सरकारी ताला लग गया है और अब बरेली में बुलडोजर भी आने वाला है। बाबा के ऑपरेशन बरेली की स्पीड देखकर बवाली यूपी छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन योगी जिस तरीके से इस फसादी इकोसिस्टम की बैंड बजा रहे हैं, ये दंगाइयों के इलाज का न्यू नॉर्मल बन गया है और बाबा का ये फॉर्मूला अब देवा भाऊ ने महाराष्ट्र में लागू कर दिया है। बवाली ब्रिगेड सड़क पर पड़ी हुई है और पुलिस दनादन लाठियां चला रही है। पत्थर चलाने वालों को गिरा गिरा कर पीटा जा रहा है। पुलिस पर हमला करने वालों की सड़क पर लेटा लेटा कर मरम्मत की जा रही है। बवालियों की डेंटिंग पेंटिंग की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के अहिल्यानगर की हैं। महाराष्ट्र में योगी का फॉर्मूला लागू हो गया है। बवालियों को बरेली वाला ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो गया। महाराष्ट्र में भीड़ तंत्र के प्रमोटर सड़क पर भीड़ जुटा रहे हैं। भाईजान के हाथ में तख्ती बैनर थमा रहे हैं, नारे लगवाए जा रहे हैं। ये महाराष्ट्र का लातूर है, जहां सड़क पर हजारों की भीड़ जुटाई गई। लातूर के औसा में जुलूस निकाला गया और इस जुलूस में हजारों की भीड़ नजर आई। कोई बैनर लेकर आया, किसी ने तख्ती पकड़ी हुई थी, कोई डंडा लेकर आया, कोई पोस्टर लेकर पहुंचा था। सड़क पर शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। गली गली में भीड़ जुटाकर पावर दिखाई जा रही है। कहीं गली और सड़क पर हल्ला बोल हो रहा है तो कहीं हाईवे पर चक्का जाम किया जा रहा है तो कहीं पुलिस पर पत्थर चलाए जा रहे हैं। क्या महाराष्ट्र में भीड़ तंत्र के नाम पर कोई साजिश रची जा रही है? क्या जानबूझकर नवरात्र में महाराष्ट्र का माहौल खराब किया जा रहा है? क्या इस भीड़ तंत्र के इकोसिस्टम के पीछे कोई मास्टर माइंड है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले 48 घंटे में महाराष्ट्र के दो अलग अलग लोकेशन पर भाईजान की बड़ी भीड़ सड़क पर आ गई। 5, 10, 50 या 100 लोग नहीं, अहिल्यानगर में 500 से ज्यादा तो कहीं 5000 लोग एक साथ सड़क पर दिखे। आखिरकार भाईजान इतना सड़क पर क्यों आ रहे हैं? अहिल्यानगर में जिन बवालियों की पुलिस बीच सड़क पर डेंटिंग पेंटिंग कर रही है, जिन बवालियों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, ये वही बवाली हैं जिन्होंने पुलिस पर पत्थर चलाए थे, जिसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज कर बवाली ब्रिगेड की ऑन द स्पॉट इलाज कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार भीड़ कहां से आई, किसने बुलाया और क्यों आई? इसके लिए आपको अहिल्यानगर में मचे बवाल की पूरी टाइमलाइन को समझना होगा। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में सोमवार को सड़क पर रंगोली बनाई गई थी। इस रंगोली में आई लव मोहम्मद लिखा गया। उसी सड़क पर दौड़ का आयोजन किया गया। सड़क पर दौड़ का आयोजन हिंदुस्तान शिव प्रतिष्ठान की तरफ से किया गया। पुलिस ने सड़क पर रंगोली बनाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया। लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर उतर आए और नारेबाजी करते हुए पुणे छत्रपति संभाजी नगर हाईवे जाम कर दिया। सड़क पर मुस्लिम समुदाय के धरना प्रदर्शन से जाम लग गया। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब मुस्लिम समाज अपना विरोध प्रदर्शन कर रहा था।
तब देखिए कैसे पुलिस मुस्लिम समाज के लोगों को बड़े आराम से समझाने की कोशिश कर रही है। भीड़ पुलिस से आरोपियों की परेड निकालने की मांग कर रही थी। कुछ लोग सर तन से जुदा के भड़काऊ नारे भी लगा रहे थे, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन तभी प्रदर्शनकारियों में शामिल कुछ बवालियों ने भीड़ पर पत्थर चलाने शुरू कर दिए, जिसके बाद बवालियों को पुलिस ने भी उनकी ही भाषा में जवाब दे दिया। जैसे बरेली में बाबा की पुलिस ने बवालियों की मरम्मत की थी, वैसा ही महाराष्ट्र में देवा भाऊ की पुलिस ने भी बवालियों की मरम्मत कर दी। अब पत्थरबाजों पर भी पुलिस का एक्शन शुरू हो गया। पुलिस ने इस मामले में एक केस भी दर्ज किया है और अहिल्यानगर पुलिस ने 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। महाराष्ट्र का लातूर हो या अहिल्यानगर, आई लव के नाम पर भीड़ बुलाने, भीड़ को भड़काने और भीड़ से पत्थर चलवाने का काम किसी एक जगह या एक लोकेशन पर नहीं हो रहा। यह प्रयोग यूपी के बरेली में भी हुआ, जहां 26 सितंबर के मौलाना एंड कंपनी ने पुलिस पर गोलियां और पत्थर भी चलाए। अब पुलिस हर मास्टरमाइंड का बही खाता खोल रही है। बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने नगर निगम की जमीनों पर कब्जा करके दुकानें बना रही थी। नोवेल्टी चौराहे पर स्थित इस 2 मंजिला मार्केट में 37 दुकानें हैं, जिसको खाली करा लिया गया, सरकारी स्याही और ताला लगा दिया गया। अब इस पर बुलडोजर भी गरज सकता है। पहलवान साहब की मजार के साथ लगी सभी दुकानों को सील कर दिया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम प्रशासन के अधिकारी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और जितनी भी ये शॉप्स थी अंदर उनको सील कर दिया गया है और जो मेन शटर है उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से नीचे गिराया जा रहा है और इसको भी सील किया जाएगा। तो पूरी मार्केट जो ये पहलवान मजार साहब की थी, इसके अंदर करीब बताया जाता है कि 26 से 28 दुकानें थी। इन सभी दुकानों को सील कर दिया गया है। बताया गया कि तौकीर रजा का करीबी डॉक्टर नफीस जो है वो यहाँ पर मैनेजर था। यहाँ से जो जितनी भी दुकानों का रेंट आता था वो उसको मिलता था और उसके बाद यहाँ पे प्रशासन ने पूरी कार्रवाई की है। अभी डॉक्टर नफीस जो है वो फरार है और लेकिन जो पूरी मार्केट है उसको आप देख सकते हैं कि सील कर दिया गया है। जितनी भी दुकानें थी अंदर उनको भी पूरे तरीके से सील कर दिया गया है। आप देख सकते हैं जितनी भी दुकानें अंदर हैं उनको किस तरीके से सील किया गया है। ये जो बाहर दुकानें हैं उनको सील किया जा रहा है और जो मार्केट का मेन शटर है उसको भी गिरा के उसको भी सील किया जाएगा। पैरामिलिट्री फोर्स और इसके अलावा पुलिस जो है वो यहाँ पर भारी संख्या में थी। इस मार्केट की जिम्मेदारी मौलाना ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर नफीस को दी थी। नफीस ने बवाल से पहले पुलिस के हाथ काटने और वर्दी उतरवाने वाली धमकी दी थी। अब योगी की पुलिस ने सारी गर्मी उतार दी है। बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने जो बरेली हिंसा का प्लान बनाया था उसकी जिम्मेदारी अपने खास सिपाही को सौंपी थी। ये नदीम खान है। इसे तौकीर रजा का राइट हैंड कहा जा रहा है और ये बरेली हिंसा का दूसरा मास्टरमाइंड है। न तौकीर रजा इसकी कोई बात टालता, न ये तौकीर को किसी बात के लिए मना करता। बवाल की स्क्रिप्ट जो रजा ने लिखी, उस स्क्रिप्ट का डायरेक्टर यही था। भीड़ बुलाने से लेकर भीड़ को उकसाने तक का काम यही कर रहा था। अब यूपी पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। बरेली पुलिस ने 28 और लोगों को शुक्रवार के हुए दंगों में गिरफ्तार किया है और आप ठीक मेरे सामने देख सकते हैं कि ये 28 लोग और हैं। कुल 55 लोग जो है वो अब तक शुक्रवार को हुई हिंसा में गिरफ्तार किए जा चुके हैं और इनमें से आप देख सकते हैं कि ये नदीम है जो मेन जो रेड टी शर्ट में आप देख रहे हैं, ये नदीम है जो कि तौकीर रजा का सबसे करीबी था। अब तक 55 लोग शुक्रवार को हुए दंगों में जो पुलिस के ऊपर अटैक हुआ था, 10 FIR हुई थी, उसमें गिरफ्तार किया गया है। तो